सो जाइए। हैं? क्या हुआ भाई? क्या आपको तकलीफ है? कब से है भाई साहब? पुरानी तकलीफ है क्या? चलिए, सब लोग तैयार? तो सुबह आरंभ किया जाए। ओके। ए भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन बताएंगे? पकड़ लिया? यही तो वाला था ना? भाई साहब सुनिए। देवी और सजनों, ये वाला हो गया था। अच्छा ये देखो, वहां तक को क्लियर था ना? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और जो बंधु भाई 2-4 दिन से नहीं आ रहे थे, उनसे निवेदन है कि पीछे का क्लासेस जरूर देखें। भारतीय लर्निंग ऐप पर फ्री कोर्सेज में जो धर्म क्लासेस हुए हैं, मंडे से हुआ था ना? मंडे को हुआ था? हाँ हुआ था, मंडे को हुआ था। और जितने दिन हुआ है मंडे से लेकर अभी तक, वो सारे क्लासेस भारतीय लर्निंग ऐप पर फ्री कोर्सेज में अवेलेबल हैं। तो कृपया करके पीछे का क्लासेस जरूर देखें, ठीक है ना? क्योंकि बहुत जरूरी है वो, ठीक है? तभी समझ में आएगा। और पटना भी आज ओपन हो गया है, तो वहां के बच्चे भी पीछे क्लासेस देख लीजिएगा। भारतीय लर्निंग ऐप खोलिएगा तो उसमें फ्री कोर्सेज में देखिएगा कि वो डाला होगा, ठीक है? तो देख लीजिएगा जरूर से जरूर। और ये जो क्वेश्चन है ये कल से लिंक हो गया है ना? तो जो कल पढ़े होंगे वो तो जय हनुमान बोल देंगे, और जो नहीं पढ़े थे वो जय श्री राम बोल देंगे, है ना? ओके भाई साहब, अब जो बोलिए अपनी अपनी इच्छा से कुछ बोलिए, लेकिन क्या आंसर बताइए? कुछ आया? जो कल नहीं आए थे उनका भी आ गया? बोलो। इसको पता है? कैसे बताऊं? पहला मेथड या दूसरा मेथड? दोनों का होता है। कोई एक से पूछा ना। मैंने 2 तरीके से सिखाया था, तो पहला मेथड या दूसरा मेथड? इसमें आसान बहुत ज्यादा होगा दूसरा वाला, ठीक है ना? ओके, कैसे? मैं सिखाता हूं, देखिए। एक पुलिसमैन चोर को कहां देखा? 100 मीटर की दूरी पर देखा। कहां देखा? 100 मीटर डिस्टेंस पे देखा, ठीक है ना? A thief is spotted by a policeman at a distance of 100 मीटर। एक पुलिसमैन चोर को, सब इंस्पेक्टर लिख दिया। अब का सब इंस्पेक्टर दौड़ाओगे? कांस्टेबल दौड़ा दो, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? 100 मीटर की दूरी पर देखता है। भाई साहब देखा। When the policeman start the chase, thief also start running। जैसी पुलिस उसका पीछा करना शुरू करता, चोर भागने लगता है। हाँ, घोड़ा से नहीं, टिक 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 करके नहीं, ऐसे। हाँ, भागने लगता है। जो दरोगा साहब जो हैं, दारोगा मतलब जो सब इंस्पेक्टर या पुलिस, सिंपल भाषा में पुलिस लिखो। पुलिस जो है 8 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है, जबकि चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर। बिल्कुल कमजोर है ये तो। 10 मिनट 1 किलोमीटर में। और सिपाही जी भी वैसे ही दौड़ते हैं। देखिए, तो पुलिसमैन 8 मिनट में 1 किलोमीटर, चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर। सबसे अच्छा पता क्या होगा? स्पीड का रेशियो निकाल लो। समय बराबर, तो जो रेशियो स्पीड का वही रेशियो डिस्टेंस का। टाइम बराबर है भैया, जो रेशियो स्पीड का रेशियो
डिस्टेंस का। इसीलिए, क्योंकि आसान इसीलिए है, 1 किलोमीटर 8 मिनट में, 1 किलोमीटर 10 मिनट में। रेशियो में चेंज करने की जरूरत नहीं है। कहते ना कि जैसा हो इसे लिख दो, क्योंकि इसको चेंज करोगे तो ये भी चेंज करना पड़ेगा, तो दोनों तो कट ही जाएगा। तो हम चेंज क्यों करें? समझ में आ रहा ना? उसको चेंज करेंगे मिनट को सेकंड में, या आवर्स में, या एक जो किलोमीटर है उसको मीटर में, किसी में चेंज करेंगे तो सेम प्रोसेस दोनों में करेंगे ना। जो हम इसमें करेंगे वही इसमें करेंगे। जब दोनों में चेंज करेंगे तो दोनों में से कट जाएगा। इसलिए हम चेंज करते ही नहीं है, रेशियो में कभी चेंज करते ही नहीं है। ठीक है ना? तो रेशियो जो है, ये 5 यहां 4 यहां, तो रेशियो क्या हो गया? 5:, रेशियो क्या आ गया? 5:4। ठीक है भाई साहब, रेशियो हो गया 5:4 का, 5:4 का। यस और नो? ओके, तो ऐसे करके रेशियो हो गया 5:4 का, 5:4 का। देवी और सजनों और मित्रों, क्या आप समझ गए यहां तक? तो जो रेशियो स्पीड का होता वही रेशियो, तो पुलिस चलेगा 5 और चोर चलेगा 4। मान लो यहां जाके पकड़ लिया तो चोर तो इतना ही चलेगा ना, लेकिन पुलिस इतना प्लस इतना, चोर के तुलना में 100 मीटर एक्स्ट्रा चलेगा। यस और नो? चोर इतना चलेगा, पुलिस इतना प्लस इतना और चलेगा, तो चोर के तुलना में पुलिस 100 मीटर एक्स्ट्रा चलेगा। यस और नो? यहां पर कितना एक्स्ट्रा चल रहा है? कितना? तो 1 बराबर, तो 5 बराबर। तो पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, कितने देर में पकड़ेगा, यही ना? तो कोई बात नहीं, तो पुलिसमैन कितना चला? कितना? 500। ठीक है ना? कितना चला? 500। अब देखो दो तरीके से, ये 500 मीटर है, क्या है? क्योंकि ये जो है मीटर में है, इसलिए मीटर में आंसर होगा। रेशियो का मत देखना, रेशियो तो कुछ भी रहे, रेशियो होता है। यदि ये जिसमें है वही इसमें होगा। तो 1 बराबर 100 मीटर में है, तो 5 बराबर 500। मैं आपको दोनों तरीका सिखा दूंगा, वही तरीका आसान है, मैं दिखाता हूं। तो हम समय निकालना, तो बताइए कि सिपाही जी 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर चलने में 8 मिनट लेते हैं, तो 500 मीटर चलने में कितना लिए होंगे? तो ये तो बच्चा वाला बात हुआ। ये तो ऐसे भी हम बोल सकते थे, है कि नहीं? 5 दूनी 10, 4 मिनट में ही पकड़ लिए होंगे। ये समझ में आया या नहीं आया? आ गया? आसान है ना? कैसे? स्पीड का रेशियो निकाल लिया 5/4, तो वही डिस्टेंस का रेशियो होगा 5/4। चोर चलेगा 4, तो पुलिस चलेगा 4 + 1 एक्स्ट्रा 5 चलेगा। तो पुलिस 1 एक्स्ट्रा चल रहा है, जो 1 बराबर 100 है, तो 5 बराबर 500। यदि आपसे ये पूछे कि पुलिसमैन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बोलेंगे 500। क्या बोलेंगे? 500 बोलेंगे। और समय पूछा कितने देर लगा पुलिस को 500 दौड़ने में, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर चलने में 8 मिनट लगता है ना? तो 500 मीटर आधा ही ना हुआ, चलने में कितना लगेगा? 4 मिनट लगेगा। ऐसे ही बोल देंगे। यस और नो? दूसरा तरीका, ओ वाला। कौन वाला? हाँ, ओ वाला। देखो समय कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना? तो डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है? बोलो। अभी तुम रेशियो में अटका है, हम इधर बात कर रहे हैं। 100 मीटर। जब दोनों चलना शुरू करेगा उस समय दोनों के बीच की दूरी क्या है? कितना है? 100 मीटर। ठीक है भैया, 100 मीटर है, हमने लिख दिया 100 मीटर। और सेम डायरेक्शन स्पीड को माइनस, 1000 मीटर चलने में 8 मिनट लेता है, और वो 1000 मीटर चलने में 10 मिनट लेता है। यस और नो? इसका स्पीड कितना है? कितना?
कटी, चार दूनी और 25 चौके। रुको ना, ये कॉमन लेके कर दो, इसे कुछ भी कर दो ना। कट नहीं रहा, 1008 से है, 125 बार में डायरेक्ट काटो ना, इतना दिमाग थोड़ी लगाना है। तो 125, इसका स्पीड 125 मीटर पर मिनट, क्योंकि हम इसको मिनट में रखे हैं और इसको मीटर में रखे हैं। यस और नो? ठीक, उसको मीटर में चेंज इसलिए क्यों, क्योंकि 100 मीटर है इसलिए मीटर में चेंज कर दिए। समझ में आ रहा है ना? तो इसका स्पीड 125 है और इसका स्पीड, तो अंतर कितने का हुआ? तो ऐसे करके 100 बटा में 25, तो डायरेक्ट आ गया 4 मिनट। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मन करे वैसे निकालिए। ठीक है? कोई दिक्कत तकलीफ भाई बंधु को? सबको समझ में आ रहा है ना? पक्का पक्की बात है? सेकंड द्वारा बता दूं, बहुत अच्छा भाई साहब, जब से आप जगह चेंज की हैं दिमाग खुल गया है आपका, है ना? इतना हिम्मत खोलिए कि खुल के बाहर आ जाए। आप समझ काहे नहीं रहे हैं? दोनों चलना शुरू किया था उस समय दोनों के बीच की दूरी कितना है? इधर देखिए, दोनों के बीच की दूरी कितना है? तो 100 लिख दिया। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यस और नो? तो डिस्टेंस है 100, तो 100 लिख दिया। अब हमको निकालना क्या है? स्पीड। क्या निकालना है? क्या निकालना भैया? स्पीड। क्या निकालना है? स्पीड। कैसे निकालेंगे स्पीड? तो डिस्टेंस अपॉन, तो यह है 1000 मीटर बटा में 8 मिनट, यह 1000 मीटर 10 मिनट, तो ये हो गया 125 और ये हो गया 100। तो सेम डायरेक्शन स्पीड प्लस या माइनस? सेम डायरेक्शन प्लस या माइनस? तो कर दिया माइनस, 25 आ गया, काट दिया, 25 चौके 100, आंसर आ गया। तो हम क्या करें? कोई दिक्कत? क्या बना सकते हैं? ओके, बच्चा था ना, बनाओ। ये नर्सरी क्लास का है। ये प्रॉब्लम को नोट कीजिएगा। क्या दिक्कत हो रहा है? उसमें ऑप्शन होता है क्या? प्रॉब्लम को नोट कीजिए और देखिए बात करके क्या दिक्कत है। आ गया भाई साहब? कितना कितना? देवी और सजनों, बोलिए ना कितना है? कुछ आया क्या? पहले हम जानते हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको प्रश्न पढ़ने का मौका दे रहे हैं। पढ़ो, देखो क्या आता है, प्लीज देखिए ध्यान से, प्लीज फटाफट। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, पीछे क्लास से जरूर देखिएगा, ठीक है? नहीं तो समझ में नहीं आएगा भाई, इसकी भाई गारंटी है। तो पीछे देखना जरूरी है क्लास। देखिए, एक पुलिसमैन चोर को 100 मीटर की दूरी पर देखता है। कहां देखा? 100 मीटर की दूरी पर देखता है। पुलिस ने चोर को देखा कितनी दूरी पर? 100 मीटर पे। पुलिस सोच ही रहा था, लगता है इसको हम कहीं पहचानते हैं, लगता है कहीं देखे हैं। चोर समझ गया ये पुलिस वाला है, वो भागना शुरू किया। भागने लगा चोर। 1 मिनट बाद पुलिस को हुआ, ये देख के भाग क्यों रहा है, लगता है ये वही चोर है।
हम जो संदेह कर रहे थे वो सही निकला। 1 मिनट बाद पुलिस को समझ में आया और पुलिस 1 मिनट बाद पीछा करने लगा, पहले नहीं। पहले के प्रश्नों में क्या था कि जैसे ही पुलिस पीछा करता था चोर भागने लगता था, या चोर भागने लगा तो पुलिस पीछा करने लगा, है ना। लेकिन यहां पर क्या है कि आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट बाद पुलिसमैन स्टार्ट द चेस, है ना। 1 मिनट बाद चेस करता है उसको पीछे दौड़ना शुरू करता है ना। कितने देर बाद? 1 मिनट बाद चेस करता है। तो इसका मतलब यह है कि इनके बीच की जो आरंभिक दूरी है वो कितना है? 100 मीटर है। इनके बीच का जो इनिशियल गैप है, इनके बीच का जो आरंभिक डिस्टेंस है वो कितना है? 100 मीटर है। लेकिन जब तक पुलिस, हम क्या सिखाए थे कि वहां से देखो जहां से दोनों चलना शुरू करता है। तो पहले तो चोर अकेले भागा ना। इसका स्पीड क्या है? 18 है, तो 5/18। इसका स्पीड है 5 मीटर और ये 36। तो चेंज करना सिखाए ना, सब सिखा चुके हैं। 10 मीटर। अब देखो पुलिस का स्पीड है 5 मीटर पर मिनट सेकेंड, है ना। तो कब तक भागता रहा? 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। 60 सेकेंड का मतलब कितना हो गया? 300 मीटर। तो जैसी पुलिस पीछा करना शुरू किया होगा तब तक चोर 300 और आगे भाग गया होगा। यस और नो? समझ में आ रहा सबको ना? क्योंकि चोर का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 60 सेकेंड बाद पुलिस पीछा करना शुरू किया तो 5 गुने 60 कितना हो गया? 300। कितना हो गया? 300। तो 300 मीटर जब चल दिया ना, दौड़ गया ना चोर, उसके बाद पुलिस पीछा करना शुरू करता है। ठीक। तो हमेशा मैं बोलता हूं आप लोगों को कि दूरी वहां से देखो जब दोनों चलना शुरू किया। तो मुझे ये बताइए, जब दोनों चलना शुरू किया तो इनके बीच की दूरी कितना हो गया? जब पुलिसमैन चलना शुरू किया, चोर यहां था ना, तो हमेशा दूरी, समय वहां से देखते हैं जहां से दोनों चलना शुरू करता है। तो जैसे ही चोर देखा वो भागने लगा तो 1 मिनट में वो चल दिया, 60 सेकेंड में चल दिया 300 मीटर। जो 300, एक तो 100 पहले से था गैप, और 300 चल दिया। तो जब पुलिसमैन पीछा करना शुरू किया तो उस समय तक उसका डिस्टेंस कितना हो गया उसके बीच में? 400। सभी भाई बंधु समझ रहे हैं ना? तो ये जो गैप हो गया 400। अब निकालेंगे हम। 400 दूरी हो गया। 400 क्या हो गया? दूरी कितना हो गया? 400। और दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो सेम डायरेक्शन स्पीड प्लस या माइनस? माइनस। तो 10 में से 5 गया तो 5, 8 बचे, कितना हो गया? 80 सेकेंड्स। इसका मतलब पुलिसमैन चोर को 80 सेकेंड में गिरफ्तार कर लेगा। क्या बात है, मजा आ गया ये तो, है ना। समझ में आया? ए भाई, किसी कंफ्यूजन है तो बताइए। नो कंफ्यूजन? ओके। तो 80 सेकेंड में पुलिसमैन चोर को अरेस्ट कर ले। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि पुलिसमैन कितना दूरी तय किया। तो पुलिसमैन का स्पीड है क्या? कहां गया? 10 का स्पीड है। हमको डिस्टेंस पूछा कि पुलिसमैन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 10 का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। और कितना सेकेंड दौड़ा? 80 सेकेंड। तो कितना चल लिया होगा? 10 उसका स्पीड है और 80 सेकेंड, तो कितना हो गया? 800 मीटर। तो पुलिसमैन कितना दौड़ा? 800 मीटर, है ना। यस और नो? आसान है ना भाई। अब ये पुलिसमैन वाला क्वेश्चन जो है, हमने पुलिसमैन बोला, हो सकता है होता भी है एग्जाम में बोल देगा नहीं डॉग है, खरगोश है, रैबिट, खरगोश वाला बोल देगा कि
खरगोश जो है डॉग से 100 मीटर दूरी पर है। जैसी देखा खरगोश भागने लगा तो फर्र हो जाता ना टॉम एंड जेरी बोल सकता है ना, टॉम एंड जेरी है ना, कुत्ता बिल्ली वाला है ना, कुछ भी हो सकता है, इसमें है भी टॉम जेरी है ना। हाँ, तो वैसे केसेस में आप वही कॉन्सेप्ट, ये ना कि कहना कि हम तो टॉम जेरी तो पढ़े ही नहीं थे, कुत्ता बिल्ली पढ़े ही नहीं है ना, तो ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट वही लगाना है, ठीक है ना, कुछ भी चेंज कर दे, ठीक है। तो 1 मिनट तक दौड़ता रहा तो 1 मिनट में 300 मीटर दौड़ लिया, तो इसलिए दोनों के बीच की दूरी 400 हो गया। कोई दिक्कत? आप इसका स्पीड से भी निकाल सकते थे, रेशियो से, इसका स्पीड 18, इसका 36, तो स्पीड का रेशियो 1:2। तो यहां पर 400 देखेंगे, यहां पर पुलिसमैन 2 चलता है तो चोर 1, तो यहां कितना अधिक चला, और 1 बराबर 400 है तो 2 बराबर 800, तो डायरेक्ट निकल गया कि दूरी कितना निकल गया, 800। तो दूरी निकालना हो तो हमेशा रेशियो से निकाला करो, ठीक। और समय निकालना तो इधर से भी निकाल सकते समय। यदि ये 800 निकल गया तो इसका चाल 10 है, 10 से भाग दे दो, 80 सेकेंड, सॉरी, समझ में आया? तो आप बना सकते हैं यस और ना, ठीक है। क्या आपको तकलीफ है? वो होगा अभी कुछ दिन। ये लो बना के दिखाओ, बना 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 फटाफट फटाफट। जय श्री राम। बनाइए भाई साहब। कुछ आया क्या? पढ़ाएगा कौन? चलिए देवी और सज्जनों, कुछ आया क्या? सबका आ रहा है जी, बोलिए ना, दिखाई दे रहा है? ओके, देवी और सज्जनों आया। ये थोड़ा बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बड़ा कहने मतलब इसी में स्पीड टाइम डिस्टेंस, इसी में ट्रेन का सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसी में जो है बोट स्ट्रीम पढ़ेंगे, और इसी में फिर रेस पढ़ेंगे, तो है बहुत बड़ा चैप्टर, ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा समय लगेगा है। हाँ बिल्कुल तो सब कुछ जो है इसी में रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी लगभग लग ही जाएंगे 15 क्लास के आसपास है। हाँ, नवंबर में तो खत्म कर ही देंगे पक्का। तो इसलिए आप डरिएगा नहीं, बोलिए कि एक चैप्टर इतना दिन चला, एक चैप्टर नहीं है ये, इसमें 4 चैप्टर है ना। स्पीड एंड डिस्टेंस है, ट्रेन हो गया, बोर्ड स्ट्रीम एंड रेस, 4 है, तो 4 चैप्टर है इसमें, ठीक है ना। क्या सबका आंसर आ गया भाई साहब? आंसर आया? आंसर आ गया भाई साहब? ठीक है। तो पुलिसमैन चोर को कहां देखा? रोड पर देखा होगा, 200 मीटर पर। देखते ही चोर, अच्छा इसका स्पीड कितना है? 18 दूनी 5 दूनी, यही ना। इसका कितना है? 18 तिहाई 5 तिहाई, ठीक है ना। तो देखते ही चोर भागने लगा। 1 मिनट बाद जो है हवलदार उसका पीछा करना शुरू किया। कितने देर बाद? मतलब 1 मिनट में आपको अनुमान है कि कितना भाग गया? सोचो जरा, 600 मीटर, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो हम गुना कर देंगे उसके स्पीड में। 10 का स्पीड है, 60 में 600, वो 600 मीटर चोर यहां आ गया। जब चोर यहां आ गया
तब पुलिस पीछा करना शुरू किया। यस और नो? तो वहां से देखते हैं जहां से दोनों चलना शुरू करते हैं। तो दोनों चलना शुरू किए तो उस समय दोनों के बीच की दूरी कितना है? 6 और 2 8। जब दोनों चलना शुरू किए उस समय दोनों के बीच की दूरी कितना है? दोनों चलना शुरू किए उस समय दोनों के बीच की दूरी कितना है? बहुत अच्छा। दिशा क्या है? स्पीड प्लस या माइनस? काटो। 16 25 16 25 100 सेकेंड्स, 160 सेकेंड्स में, है ना? मतलब 2 मिनट 40 सेकेंड में पकड़ लिया। 2 मिनट 40 सेकेंड। यस और नो? एग्जाम में मिनट में भी हो सकता है। 2 मिनट 40 सेकेंड ऐसे। ओके, अब पूछा कि कितना दूरी तय किया? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पुलिसमैन। कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? तो उसका स्पीड है क्या? 15 के स्पीड से चला है 160। 225 और 15 कितना होता है? 40। मतलब 240 और 1 जीरो और, ठीक है ना? इतना मीटर, मतलब 2 किलोमीटर और 400 मीटर या 2.4 किलोमीटर, ठीक है ना? इतना दौड़ा दिया इसको, हाफ गया ये तो। 2400 मीटर। कोई बात नहीं, आप भी तुम दौड़िएगा इतना, है ना भाई साहब? दौड़ लीजिएगा ना? हाँ हाँ। यस, रेशियो से क्यों नहीं बताएंगे? आप पूछेंगे और हम नहीं बताएं। कैसे? 10 15 लिखूं या 36 54 लिखूं? अच्छा, वो रेशियो निकाल दिया। अच्छा, चलो कुछ भी लिखो, रेशियो तो 2 और 3 आएगा। यस, चोर चलेगा 2 तो पुलिस चलेगा, तो पुलिस कितना अधिक चला? और 1 बराबर 800। यस और नो? 1 बराबर 8 दूरी आ गया, आ गया। 2400 चला, है ना? और यदि इससे समय निकालना हो तो 2400 किस चाल से चला? कितना देर लेगा? आप इससे भी निकाल सकते हैं। देवी और सजनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? पा लिया? आलिया नहीं, पा लिया। आलिया कौन बोल रहा है ना? समझ में आया? ठीक है, चले आगे। भाई साहब, ठीक है। ओडी बाबा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बनाइए ना जी। ए भाई साहब, बनाइए ना जी। धाई धाई बनाइए। कौन सा मीटर? अच्छा, सबका आया? क्या लगा? डर लग रहा है? काहे को डर लगेगा? ऐसा कितना एग्जाम्पल है? 2 है, कोई बात नहीं। चले। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, एक हम बनाए पहले। ओके, हाँ जी भाई, कुछ बोल रहे थे कोई? चलो कोई बात नहीं, देखो तैयार हैं सब लोग? कहा कि a thief is spotted by the policeman at a distance of 250 meters. When the policeman start the chase, thief also start running.
ओके, द स्पीड ऑफ thief is 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ पुलिसमैन इज 11 किलोमीटर पर आवर, यही ना। तो हमसे पूछा क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स, 6 मिनट बाद इनके बीच की दूरी बताइए। दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, तो पूछा कि पहले स्टार्टिंग से गैपिंग कितने का था, 250। तो भैया 6 मिनट तक दौड़ते रहे तो गैप तो कमा होगा ना कुछ है, कुछ तो दूरी तय किया होगा ना, कुछ तो कमी होगी दूरी, क्योंकि पुलिसमैन का स्पीड ज्यादा है। तो हमसे पूछा कि कितना दूरी बच गया, उनके बीच का गैप है कितना, कितना रह गया। ठीक, तो नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट निकाल देंगे दूरी। क्या निकालेंगे, दूरी निकाले। ई बताइए हम कौन सा दूरी निकालेंगे, हम निकालेंगे ट्रेवल की गई दूरी। हम ये निकाल लेंगे कि इनके बीच में जो गैप था वो 6 मिनट में कितना ट्रेवल किया। नहीं समझे, हम ट्रेवल तो निकाल ही सकते हैं ना, दूरी स्पीड इनटू टाइम। तो हम गैप हम ये निकाल लेंगे कितना उसने तय किया। मान लो सपोज करो कि 250 दिया है इनिशियल गैप, हम कहते हैं 200 ट्रेवल कर लिया, तो कितना बच गया, फिर माइनस कर लेंगे 250 में से 200, बोल देंगे 50 मीटर की गैप बच गए, है ना। तो हम निकालेंगे ट्रेवल डिस्टेंस। क्या निकालेंगे कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 6 मिनट्स, ठीक है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, प्लस या माइनस, माइनस 10-11 का डिफरेंस 1 किलोमीटर पर आवर। क्या ये, लेकिन हम क्या करेंगे इसको, तो क्या करना पड़ता है चेंज करने के लिए, तो ये क्या भैया, अरे स्पीड है ये मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है ना। और इनटू टाइम, टाइम कितना भाई बोले तो, ये जब मीटर पर सेकंड में निकाले हो तो ये भी तो अब सेकंड में निकालोगे। 6 मिनट है तो 6 गुने 60 करोगे तो ना सेकंड आएगा, यस और नो। तो हम निकाल लिए कि भैया 6 मिनट में, और ये रिलेटिव स्पीड है, तो स्पीड इनटू टाइम में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। क्या निकाल लिया, डिस्टेंस ट्रेवल किया 6 18, 3 दूनी 6 और 20 बचे, तो 100 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया। तो हमसे पूछा लेफ्ट कितना बच गया, लेफ्ट डिस्टेंस। तो हम 250 में से 100 ट्रेवल कर लिए हैं, तो कितना आ गया है 150 मीटर। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में यहां पर 200 मीटर लिखा रहता है एग्जाम में, और ये एज इट इज एसएससी में सीडीएस में एज इट इज पूछ चुका है कई बार, 1-2 बार नहीं। तो हम यहाँ पता है 250 क्यों लिखते हैं, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये भी 100 आता है और आंसर भी 100 आ जाएगा, 200 रहेगा तो 200 में से 100 तो 100 ही आएगा। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कौन वाला 100 है, ई वाला आंसर 100 है या जो माइनस करके है वो वाला 100 है, समझ रहे ना। इसीलिए मैं वहां पर 250 लिखता हूँ एग्जाम्पल, तो बच्चों को ध्यान रखिएगा, है ना। तो हमको पूछा कितना बच गया, ये डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस है, हमने कितना ट्रेवल किया, है ना, कितना चला, तो कितना चला भैया 100। तो 250 में 100 हमने चल दिया, तो लेफ्ट डिस्टेंस बिटवीन देम 150 मीटर। समझ में आया, 250 में से आए भाई, दोबारा समझाओ, क्या बताओ शुरू से, बहुत अच्छा। मुझे इतना बता दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू स्पीड, दोनों चल रहा है सेम डायरेक्शन है, प्लस करेंगे कि माइनस, तो करो माइनस, 10-11 का माइनस करो, 1 क्या आया किलोमीटर पर आवर में। चेंज कैसे करोगे, क्या गुना करके, 1 में 5/18 से गुना कर दे, क्या बन जाएगा वो मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गया। टाइम कितना दिया है 6 मिनट है, सेकेंड में क्या चेंज करोगे,
है 6 × 80 100 60, तो 6 × 60, तो स्पीड आ गया, टाइम आ गया। स्पीड इन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 100 मीटर। तो इनिशियल गैप बिटवीन देम 250 मीटर गिवन, दिया है कि स्टार्टिंग का गैप इनके बीच में 250 मीटर्स है एंड 100 मीटर ट्रेवल इन 6 मिनट्स। 6 मिनट में 100 मीटर ट्रेवल कर लिया, तो कितना डिस्टेंस बच गया? 150। यस और नो? इसमें कुछ समझने का था ही नहीं। एक मन में डर दुखी होता, डर बोलते हो उसको ना, दुख समझते हैं, डरता है दिल। हमको कैसे आ सकता है? पहले तो नहीं आया था, इतना जल्दी कैसे आ जाएगा, है ना? ये सारे शंख होता हो, इसी शक से वो पूछता है, दोबारा दोबारा बता दो, है ना? ओके, तो प्लीज एक आपके लिए देवी और सज्जनों ध्यान ध्यान बनाइए। फास्ट, एकदम फास्ट। कौन सा मीटर? अच्छा 200 मीटर। सबका आ गया भाई? अरे वाह भाई साहब, आ गया। अपने नोटपैड का यूज कर रहे हो, कॉपी का यूज करो यार। कॉपी से लिखोगे तो बहुत मजा आएगा, आदत बनेगी। नहीं तो दिमाग में आदमी की साइकोलॉजी आता ना, वहां तो मैं नोटपैड पे करता था, कॉपी कैसे करूं, है ना? जो व्यक्ति कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करता है ना, उसका एग्जाम में हो ही नहीं सकता, वो हाथ ही नहीं चलेगा उसका। वो 2 × 3 करने का सोचना पड़ेगा कैसे क्योंकि आदत होता है कैलकुलेटर करने का, तो उसको जो है दिमाग काम ही नहीं करता है। इसीलिए कभी अपने आप को साइकोलॉजिकली बहुत ही सेफ रखना पड़ता है कि हम हर तरीके से मजबूत रहें। हैं? हाँ करता है, हम समझ रहे हैं, हम समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, फिर भी कॉपी कलम पर लिखो, अपने हाथ को दर्द करवाओ, फिर देखो मजा आता है। अब ऐसा नहीं कि ठीक है टेक्नोलॉजी आ गया, लेकिन साइकोलॉजी कभी चेंज नहीं होगा, रहेगा ही। क्या आंसर है भाई? 200 मीटर। क्या सबका यही है? क्या बात करते हो तुम? यहां देखो ध्यान से यहां देखिए भाई साहब, देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम। क्या हुआ है? वो तो हमेशा रहता है तो स्पीड क्या करेंगे? 15 में से 13 माइनस कर कितना आ जाएगा? 21 में है, किलोमीटर पर। चेंज करो, कैसे? ये हो गया चेंज मीटर पर सेकंड में। कैसे? मीटर पर सेकंड में। यस, ये हो गया स्पीड इनटू टाइम। कितने देर बाद? 3 मिनट का मतलब क्या होता है? यही होता है, और क्या होता है? यह है 180, 18 से काटे 10 लिख दूं? 10 10 100। अच्छा चलो प्रेम पूर्वक काटता हूं, ये लो, लो ना भाई, आराम से काट दिया। 5 दूनी 10, 10 × 10, 100 मीटर ट्रेवल किया। तो हमसे पूछा लेफ्ट डिस्टेंस, बचा हुआ तो 300 था, 100 चल दिया, लेफ्ट डिस्टेंस कितना? 200 मीटर। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। सबको आ गया, पटना वाले भाई लोग को आ गया, आ गया भाई लोग, ठीक है, आने दो, बढ़िया से आने दो, ठीक है। नेक्स्ट चले। ओह, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है।
बनाइए भाई साहब, जल्दी बनाइए। भाई साहब ये क्या बता रहे हैं, वीडियो रुक रही है, पकड़ लिया। 7:30 हुआ। देवी और सजनों, आया, बोलो बोलो, आया। नहीं बोलोगे? ये बहुत नर्सरी लेवल का है। हुआ क्या? 5 बजे? ये भाई साहब 5 बोल रहे हैं क्या? डिटेल है? बोलो ना। ओके ओके, भाई साहब बोल रहे हैं कि 5 घंटे बाद मिलेंगे, है ना? ठीक है, तो 7 बज ही गया होगा, है ना? 5 तो 7 है, ठीक है? चलिए, कोई पूछना चाहते हैं तो हाथ नहीं उठाए, मैं बता दूंगा। देखो, कार की चोरी कब हुई? 1 बजे, दिन दहाड़े उठा लिया, बता जरा। दोपहर के 1 बजे, है ना? वही ना है, अपराहन, वही ना, पीएम, है ना? ओके, 1 बजे चोरी हुई। चोर 45 किलोमीटर पर के स्पीड से कार को चलाते हुए भागा। उठा के नहीं भागा, चलाते हुए। खिलौना नहीं है कि लेके भाग गया, है ना? चलाते हुए भागा, ठीक है ना? तो 45 के स्पीड से चला रहा है, तो चलाने दो उसको। पुलिस उस चोर का पीछा 2 बजे से शुरू करता है। हमेशा बोलता हूं, समय और दूरी वहां से देखो जहां से दोनों स्टार्ट किए हैं। भाई अकेले चोर भागेगा तो भागने दो, हम तो दूरी वहां से देखेंगे ना जहां से पुलिस भी शुरू किया होगा चलना। ये सुनो, तो हम बात करते हैं 2 बजे से। जब पुलिस 2 बजे 2 PM पुलिस स्टार्ट करेगा, तो चोर, ए भाई साहब, 1 घंटे में कितना भागेगा? क्योंकि चोर का स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो पहले अकेले भाग रहा था, तो अकेले का वैल्यू नहीं है, अकेले का वैल्यू नहीं है। हम देखेंगे कि 1 घंटे में, 1 घंटे बाद पुलिस पीछा करना शुरू किया, तो 1 घंटे में कितना चल जाएगा? 45, स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यस और नो? तो 1 घंटे में 45 चल देगा। कितना चल देगा? 45। तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर चल देगा, तब चोर यहां होगा और पुलिस यहां होगा, ठीक? 2 बजे यहां पर होगा, ठीक है? चल दिया। बस यही पहला स्टेप हमेशा दिमाग में यही चीज रखो। कुछ भी हो, क्वेश्चन कोई भी आ जाए एग्जाम में, पढ़ा हुआ आए या ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट यही आएगा कि बस ये देखना होगा कि दोनों चलना शुरू किया, उस समय क्या है, और उस समय जब दोनों चलना शुरू किया, उस समय दोनों के बीच की दूरी क्या है। ये हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक? तो उस समय दोनों के बीच की दूरी कितना है? 45। और दोनों चलेगा सेम डायरेक्शन में। चोर इधर जा रहा है तो क्या पुलिस उधर जाएगा? तो कैसे पकड़ पाएगा? पहले वो पता किया इन्फॉर्मेशन, भाई इतना इतना नंबर गाड़ी किधर जा रही है, बोला उधर जा रही है, और उसको पीछा करते हैं जरा उसको, है ना? ये थोड़ी है कि उधर चोर है, पुलिस का हम भी आते हैं घूम के, पीछे घूम के पकड़ेंगे उसको, है ना? तो ऐसी बात नहीं है, अपना कॉमन सेंस मत लगाइएगा, ठीक? उसी दिशा में दौड़ाइएगा, नहीं तो पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है ना? शॉर्टकट मार रहा होगा, है ना? चलिए यहां देखिए, तो सेम डायरेक्शन स्पीड को प्लस या माइनस, तो उसका 45, इसका 54, कितने का अंतर है? 9 का अंतर हो गया, ठीक है ना? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 9 बजे, कितने घंटे बाद?
आफ्टर 5 आवर्स, कितने घंटे बाद? 5 आवर्स, 5 घंटे बाद। तो 5 घंटे आप कहां से काउंट करेंगे? जहां से दोनों चलना शुरू किए हैं। कब? 2 बजे। तो 2 बजने के बाद 5 कितना बजता है? 7, 2, 5, 7, है ना? तो 7 PM, शाम को 7 बजे चाय पीने गया, इसे पकड़ लिया, है ना? समझ में आया? किसी भाई को दिक्कत आ रहा समझ में ना? कि भाई जब अकेले भागा उसको मत देखो, दोनों शुरू कहां से किया, तब तक वो कितना आगे चला गया, है ना? जो आगे गया वही उनके बीच का इनिशियल गैप हो गया, ठीक? और सेम डायरेक्शन तो माइनस कर देंगे, दिमाग कहां लगाएंगे? यस और नो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नर्सरी क्लास का था ना? अरे बाबा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबसे आसान क्वेश्चन, नर्सरी से भी नीचे लेवल का, ठीक है ना? बनाइए ना, तो चालू हो जाइए प्लीज, चालू हो जाइए, चालू हो जाइए, ध्यान 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 ध्यान, बनाइए नहीं, डरिए नहीं भैया, डरिए मत। देवी और सजनों, डरना बिल्कुल मना है। भाई बंधु मित्रों, धाएं धाएं लाइए। आया? नहीं आया? ला नहीं रहे, आता जाता पहले ही। कोशिश करो। चलो मैं बताता हूं, बताऊं? बता देता हूं। ला रहे हो? ठीक है, तो 1 मिनट दिया, लाओ। अरे स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इन टाइम, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल टोटल कितना देख लो, वो 3/4 है, तो 3 बराबर दिया है उतना। तो हमसे पूछा कि शेष, शेष कितना बच गया? 1 बराबर कितना? 4 में से 3 ट्रेवल कर लिया ना, तो 3 बराबर जो आएगा वो, तो 4 में से 3 ट्रेवल, तो कितना शेष है? 1। तो बोलेंगे 1 बराबर कितना, वो रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगा। और ट्रेवल इन कितने आवर्स? 3 आवर्स, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम क्या हो गया? स्पीड आ जाएगा। लाइए ना, कितना आ गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना? आप ला नहीं रहे जी, अभी तुम लाएगा तन आएगा कि चल क्या जाएगा अपने, मतलब कर आया ही नहीं, वो आएगा आएगा आएगा। तेरा स्पेशल आया तुम्हारा, सब जैसा लाओ। लोकतांत्रिक देश में रहते हो और निर्दलीय पार्टी गठबंधन कर बहुमत में लाओ, बहुमत में सबका आया। चलो इतना दिमाग लगाओगे तो खराब हो जाएगा और बनेगा भी नहीं। यहां देखो, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से 4 घंटे चला, तो 4 तिहाई 120, है ना भाई? और अगले भी जो है 40 किलोमीटर स्पीड से कितना घंटा? 240। टोटल कितना चल गया? 360 चल दिया। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, क्या सबको यहां तक समझ में आया? सभी भाई बंधु मित्रों के यहां तक समझ में आया? भगवान आपको बिल्कुल भला करेंगे। देखो, भाला नहीं, भला तुमको भाला ही चाहिए। चुप रहो। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 360। 4 घंटे 6 घंटे में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना? 360। यस और नो? कहा कि इट इज 3/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस।
यह डिस्टेंस जो है वो टोटल का 3/4 है। मतलब 3/4 का मतलब 4 में 3 है, तो 3 चल चुका है ना। क्या आप सभी को समझ में आ रही बात है? 3/4 का मतलब 4 में 3 ट्रेवल कर लिया, तो 3 बराबर 4 में 3 ट्रेवल कर लिया तो कितना बचा? तो हम रेस्ट डिस्टेंस एक ही ना बोलेंगे, तो हम बोलेंगे 1 बराबर। तो लैप डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर, 120 लैप डिस्टेंस 120 ट्रेवल इन 3 hours the given, the speed is 40 किलोमीटर पर आवर। एनी प्रॉब्लम? नो। समझ में आया? अरे रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है? 120 ही है ना, तो डिस्टेंस द रिमेनिंग 120, 120 हो गया रिमेनिंग डिस्टेंस। और वो ट्रेवल कितने घंटे में करना है? हमसे ही तो पूछा कि शेष दूरी किस चाल से चले कि उसे 3 घंटे में ट्रेवल कर ले, यही ना। तो 120 डिस्टेंस ट्रेवल 3 hours, स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। यस सर नो? किसी भाई बंधु मित्रों को दिक्कत? कोई दिक्कत भाई साहब? एकदम उधर बैठे हैं, मतलब लक्की जगह है का? देखो ध्यान से यहां देखिए भाई साहब, ठीक है ना? ओके, चले, सबका आ गया? ठीक है, तो ओके भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बनाओ। ये अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन है, नर्सरी से भी नीचे लेवल का, प्ले स्कूल का है। आशा करते हैं आप सही बना लेंगे। क्या कहा? मैं हल्का सा हिंट करता हूं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से 30 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में? 30। यदि उसके चाल को 1/15 भाग कम कर दिया जाए, 1/15 कर लो, क्योंकि हिंदी में 15 है। 5 है 15 हमको नहीं मालूम, दोनों सुना दूं? 5 से नहीं, 15 ही हमको जैसे याद आ रहा है ना, तो 15 ही है। हाँ, हमको कुछ कुछ पता रहता है ना, पहले इतने साल से ही काम ही कर रहे हैं ना। 1/15 क्या है? 1/15, ठीक है ना। स्पीड डिक्रीज बाय 1/15, मतलब पहले 15 था, एक कम कर दो, 14/15 हो जाएगा। यस और नो? तो क्या कई तरीके से बना सकते हो, अब तुम बनाओ। पहले का ऐसे कर सकते हो, पहले का स्पीड 15 था, अब का स्पीड 14 है, तो पहले 30 घंटे लगता था, है ना। तो रेशियो से बना सकते हो और वैसे बना सकते हो, जैसे चाहो वैसे बनाओ। 30 घंटे में तय करता है, तो कितना आ गया? बोलो बोलो, 150/30 कितना आ गया? 5 आ गया क्या? 5 आ गया। चलो मैं आपको सिखाता हूं, छोड़ो गोली मारो, यहां देखो, यहां देखो। तरीके बहुत होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, क्योंकि सब आदमी दुनिया में अलग अलग होता है ना। 3.5 प्रकार के तो कंडीशन यह है, तो ज्यादा दिमाग नहीं, जो चीजें समझ में आ जाए उससे बेहतर कुछ नहीं होता। यही सही मंत्र है। जो चीज आ गया दिमाग में उससे उलझाओ मत। यदि कोई कुछ बोलते भी रहे, दोस्त ऐसे बना लो,
अब तुम्हें दिक्कत हो रहा तो छोड़ो, रहने दे यार, हमको जैसे गया है वो दिमाग में सही है, आराम से देखना, इसलिए कोई जल्दी नहीं है। और हर आदमी पास करता है एग्जाम। ए बुक पढ़ता है वो भी पास करता है, बी टाइप के बुक पढ़ता है वो भी पास करता है, सी बुक पढ़ता है वो भी पास करता है, डी बुक पढ़ता है वो भी पास करता है। अब जो ए बुक से पढ़ा है बोलेगा भाई साहब हम इसको पढ़े हैं, टॉप कर गए, सबसे अच्छा है। दूसरा व्यक्ति बी बुक से पढ़ा है, उसको बोलेगा भाई साहब मैं इससे पढ़ाई सबसे अच्छा है। कंडीशन ये कि मेरे पास जो रिसोर्सेस है इज द बेस्ट, वही सबसे अच्छा है। यदि वो उसको अच्छा बोल रहा है, वो उसको अच्छा बोल रहा है, सब पास किया है। ऐसा होता कि खाली यही बुक पढ़ के ही सब पास कर जाता तो बातें अलग होती, सबको पढ़ना मजबूरी हो जाता, क्या भाई साहब। लेकिन इससे भी ये पास हुआ, इससे भी ये पास हुआ, इससे भी ये पास हुआ, इसका मतलब डिपेंड करता है कि जो चीजें हैं रिसोर्सेस वही मेरे लिए बेस्ट है और हम अपना उसमें बेस्ट दें, तभी आप पास कर सकते हैं। तो हमेशा जिंदा यहां के लोग भी जो है ना भाई, दाल मखनी क्या खा के जिंदा है, और बिहार में जाओ तो दाल भात खा के जिंदा है, राइस मतलब भात मतलब राइस है ना, और अमेरिका में जाओ तो पिज्जा खा के भी जिंदा है, और जापान में जाओ तो पता नहीं क्या खा के जिंदा है ना। क्योंकि हर आदमी अपने रिसोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट रखता है, इसीलिए जो चीजें आपके पास हैं उसमें हमेशा वेस्ट करिए, ठीक है ना। तो प्लीज आइए समझते हैं। एक तरीका तो यह है कि उसका स्पीड 14 बटा में, एक देखो बकवास तरीका सिखा रहा हूं पहले बात में, ठीक। स्पीड 1/15 कम कर दिया जाए, मतलब कितना हो जाएगा, 15 था पहले तो एक कम करने के बाद। तो एक तरीका तो यह है, देखो ठीक है ना। एक तरीका यह है कि पहले का स्पीड 15 है तो अब का स्पीड तो 30 घंटे में पहला भी 30 घंटे में अभी भी, तो 30 घंटे में पहले कितना चलता था 450, और अब कितना चलेगा। क्वेश्चन ही कह रहा है ना कि समय तो नहीं है, समय क्या है 30 घंटे में है, बस स्पीड चेंज हो गया तो दूरी चेंज हो गया। तो ये हम बकवास तरीका सिखा रहा हूं। ये स्पीड हो गया 14/15, तो पहले 30 घंटे में 450 चलते थे और अब 30 घंटे में 420, तो कितना कम गया बोलो, 30 कम हो गया। लेकिन 30 तो हमें 10 दिया है ना, यहां देखो ना दूरी कितना कम हो गया, 450 से 420, तो कितना दूरी कम हो गया, 30 कम गया। तो 30 कम गया जो किसके बराबर है, मेरे बात समझ रहे ना। तो 30 बराबर, तो 30 वैल्यू है वो 10 के बराबर है, तो 15 वैल्यू 5 के बराबर होगा कि कितना कितना आ रहा है 5 ही ना, क्या भाई। 30 बराबर 10 है तो 15 बराबर, 15 क्या है पहले का चाल है। देखो ये है दूरी, मैंने पहले भी सिखाया था, ये है दूरी और ये है चाल, ये है दूरी, ये है दूरी और ये है चाल। तो दूरी दूरी कट के आंसर किस में आएगा, जो मैंने पहले भी सिखाया था। आप ऐसा मत करना कि भाई यही तो दूरी था तो चाल कैसे ला दिया, ऐसे दूरी गया। तो 30 का वैल्यू 10 है तो 15 का वैल्यू कितना, तो 0 0 कट गया, 3 5 15, तो 5, तो 5 किलोमीटर पर आवर। ये बकवास तरीका है, ऐसा नहीं बनाना है, समझ में आया। ऐसे हार्ड नहीं है, हार्ड लगाइए किसी को नहीं ना, कि पहले का स्पीड 15 था अब का स्पीड 14 हो गया, तो 30 घंटे में चलेगा। अब इतना पहले चल रहा था इतना, तो कम कितना हो गया, तो 30 कम हो गया। वहां 10 दिया है तो 30 बराबर कितना हो गया 10, ओके। तो 15 बराबर कितना होगा, तो 5, ठीक। अब ऐसे नहीं बनाना है, तो कैसे बनाना है, देखो स्पीड 1/15 कम हो गया, मतलब 14/15 हो गया। मतलब पहले का स्पीड 15 था तो अब का स्पीड, ये स्पीड है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है,
जब टाइम दोनों केसेस में कांस्टेंट है तो इसका मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। यस और नो? तो पहले का स्पीड 15 था और अब का स्पीड 14 है, तो पहले का डिस्टेंस 15 हो गया और अब का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में कमी कितना हुआ? जो रेशियो स्पीड का वही रेशियो डिस्टेंस का, जो रेशियो स्पीड का वही रेशियो डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का रेशियो 15-14 कितना कम है? लेकिन तो 10 बोला है ना, तो एक बराबर। अब तुमसे पूछा क्या है, पहले वाला स्पीड या अब का स्पीड? तो पहले वाला का निकाल लो कि 15, 1 बराबर 10 है तो 15 बराबर क्या होगा? 100। दूरी निकलेगा, क्या निकलेगा? ये दूरी 10 बटा में 1 गुने 15, 150। या डायरेक्ट ही मार दो, 1 10 है तो 15 150 हो जाएगा। यस नो? तो दूरी है 150, तो पहले 150 किलोमीटर 30 घंटे में चलता था, तो चाल क्या था? 5 किलोमीटर पर। यस नो? जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। तो स्पीड का रेशियो 15:14 है तो डिस्टेंस का भी रेशियो 15:14 होगा, 15:14 होगा। यस और नो? ओके, तो स्पीड का रेशियो 15 और 14 हो गया। अब जो है डिस्टेंस का भी 15-14, तो पहले का डिस्टेंस 15 था तो अब का डिस्टेंस 14, तो डिस्टेंस कितना कम हो गया? 1, लेकिन हमको दिया है 10, तो 1 10 है तो 15 150, मतलब पहले 150 चलता था कितने घंटे में? तो 150 किलोमीटर 30 आवर्स में, 3 × 15, तो स्पीड क्या था पहले? 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो आपको जैसे मन करे वैसे बना दीजिए, ठीक है ना? तो चलें आगे। अभी नहीं, ओहो, बच्चा वाला टाइप है। बहुत ही नर्सरी लेवल का, लेकिन है, हम जैसे सिखाएंगे वैसे नहीं बनाना, जो हम लास्ट में सिखाएंगे वही बनाना, ठीक है ना? तो तैयार है भाई बंधु, देवियों सज्जनों? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे बहुत सा टाइप्स होंगे। और ये क्वेश्चन का टाइप वर्ड्स प्रॉब्लम से लेकर कई जगह हम इस टाइप को पढ़ाएं, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, हैं? तो अटका होगा दिमाग। ये बहुत सिंपल है। जैसे है क्या ना कि क्या निकालना है? चाल। चाल निकालना है तो चाल ऊपर रखिए और समय नीचे, काट दीजिए 40। अब इसको ऐसा तोड़ो कि चाल में 1 का अंतर हो, 7 × 6 = 42। पहले का चाल 7 था, अब का चाल 6 हो गया, आंसर हो गया। लेकिन ऐसे बनाना है, लेकिन अभी नहीं, सीखने के बाद। कुछ लोग को समझ में नहीं कि किए का है ना, तो पहले हमको ये सीखना कि ठीक तो है, पता नहीं कैसे आंसर ला दिए। इतना भयानक क्वेश्चन है कि डर जाता है आदमी, और इसको ऐसे कैसे बना दिए। तो हम चाहते हैं कि पहले आप उन चीज को समझें जो कि इसका जन्मदाता है ना भाई साहब? तैयार हैं? कैसे लाएंगे क्वेश्चन? आप लोग एक बार लिख, हाथ साइड में लिख रखे हैं, पीडीएफ है ना? ओके, देखिए जरा बताएंगे क्वेश्चन क्या था कि 84 किलोमीटर की दूरी है, यदि इसका स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता और तो समय 2 घंटे ज्यादा लेता, उसी दूरी तय करने में और 2 घंटे ज्यादा समय लेता, तो उसका चाल आरंभिक क्या था और अब क्या था? प्रश्न ही था ना? ओके, देवियों सज्जनों समझिएगा, आराम से समझिएगा।
तरीके बहुत हैं, डिटेल समझेंगे तभी शॉर्टकट समझ में आएगा। हमें स्पीड निकालना है, तो मान लिया कि लेट इनिशियल स्पीड ऑफ द पर्सन जो भी है x किलोमीटर पर आवर। क्या मान लिया? आरंभिक चाल उसका x किलोमीटर पर आवर है। ओके, आरंभिक चाल x किलोमीटर, तो एट प्रेजेंट x -1 किलोमीटर पर आवर, डिक्रीज बाय 1 किलोमीटर पर आवर। यही दिया ना क्वेश्चन में कि उसका चाल 1 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। ठीक है, पटना वाले भाई साहब जाग रहे हैं ना? जागते रहिएगा। सबसे आगे वाले भाई साहब गाल पर से हाथ उठाइए, आपका एंटीना कहीं और पकड़ रहा है। यहाँ देखो भाई साहब यहाँ देखिए। चलो भाई ये देख लो ना, इधर है। चलिए, तो पहले का स्पीड उसका क्या था? x था। क्या था? तो अब का स्पीड कितना हो गया? x -1 हो गया। ठीक है ना? पहले का स्पीड क्या था? x था, और अब का स्पीड क्या हो गया? x -1 हो गया। मैंने स्टार्टिंग को सिखाया था, ये स्पीड है। हम डिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ डिस्टेंस वो मानते हैं जो दोनों का एलसीएम हो। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? x इंटू x -1। Yes or no? Yes. Very good. तो हमने डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा स्पीड है। ठीक है? भाग दे के कहा जाएगा? भाग दे के कहा जाएगा भाई? ये बात समझते हैं सब लोग? तो इसमें जब भाग देंगे तो x -1 आएगा, और जब इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? ये हो गया टाइम। ओके, यस और नो? सबको समझ में आ रहा है ना? ये हमने स्पीड माना x, तो अभी का है x -1। डिस्टेंस दोनों का एलसीएम। ऐसे बनाइएगा मत, मतलब इसे मैं फालतू में कर रहा हूं ये काम, है ना? x इंटू x -1। ठीक है? तो हुआ क्या? डिस्टेंस में स्पीड से भाग दे, क्या निकल गया? टाइम। डिस्टेंस में स्पीड से भाग दे, क्या निकल गया? टाइम। इसके समय में कितने का अंतर हो गया? बताइए ना। 1 का अंतर है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। ठीक है ना? तो 1 का अंतर है जो किसके बराबर दिया है? बोलिए, कितना के बराबर दिया है? 2 के बराबर है। ठीक, यहां पर तो देखो ना, अंतर कितने का है? सबको समझ में आ रहा है ना? इसे माइनस कीजिएगा, ये बड़ा है और ये छोटा है। माइनस करने के दरमियान ये भाई जी कट के और ये +1, तो 1 ही का अंतर हुआ ना। आप तो समझदार हैं। देखिए, यहां पर 1 का अंतर, लेकिन दिया कितने का है? तो 1 बराबर, मतलब ये 1 घंटा इस 2 घंटे के बराबर है, तो आर सार कट गया। तो हम निकालेंगे डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस कौन सा है? बोलो, x इंटू x -1। डिस्टेंस क्या निकला? x इंटू x -1। ठीक, ये किसके बराबर होगा? 2/1 गुने x इंटू x -1। ये आ गया डिस्टेंस। यस और नो? फिर से सुनिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। यहां समय में कितने का अंतर है? 1 का। तो 1 का जो डिफरेंस है, लेकिन यहां दिया तो है 2 घंटे बढ़ गया, तो 1 = 2। तो आप समझिए ना, ये 8 60 कट जाते हैं, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ही आएगा। ठीक है? तो फिर इतना इक्वल टू कितना? तो इतना। और ये भाई जी जो है, मैं यहां लिख रहा हूं पूरा सजा के, एकदम मुंह बंद करके रहिएगा। ये भाई जी किसके बराबर है? 84 के बराबर है। हम सब कुछ लिख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, कुछ समझाना आपको, इसीलिए। ठीक है?
तो x इंटू एक्स माइनस वन बराबर कितना हो गया? 84। आइए 1 जाके क्या हो जाएगा? और 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड। फीलिंग हो रहा है? ये 1, ये दूरी है और ये दूरी हमको दिया है 84, तो ये दूरी बराबर 84 हो गया ना। तो x इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 1 गुना हो जाएगा 2 डिवाइड, और ऐसे करे काटें तो 40, तो x इंटू एक्स माइनस वन बराबर कितना आ गया? 42। करने के तो आप कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, है ना, कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं करिएगा। आप ये सोचिए, ये x है, ये x माइनस वन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या है ये x है और दिस वन द x माइनस वन। दो हो गया ना, x एक नंबर है, दूसरा x माइनस वन है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? ये x है और एक कम है, ये एक ज्यादा है और ये इन है ना भाई? तो दो नंबर का प्रोडक्ट है 42। 42 is the product of two numbers and the difference between these two numbers is 1. 42 क्या है? दो संख्याओं का प्रोडक्ट है। x and x minus 1 is the two number, और डिफरेंस उनके बीच में कितने का है? तो हम 42 को ऐसा तोड़ेंगे कि कितने का अंतर आ जाए? तो 7 और 6, क्योंकि बड़ा वाला पहले कम वाला बाद में। तो x इक्वल टू कितना हो गया? तो x क्या माने थे? द स्पीड ऑफ इनिशियली, तो आ गया 7। लेकिन ऐसे बनाना नहीं है, ये तो मैं फालतू में पगला गया हूं इसलिए कर रहा हूं इसे। तो x का वैल्यू कितना आ गया? इस समझ में आया? x का वैल्यू कितना आ गया? 7। तो क्या हम इतना बड़ा इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे? ना रे बाबा ना। कौन? ना रे बाबा ना। तो हम कैसे बनाएंगे? यहां देखो, क्या आप तैयार हैं? क्या आप समझने के लिए तैयार हैं? ओके। देखिए देवियर सज्जनों, ये 84 लिख दिया, जो दूरी दिया है बराबर 84। ओके, जो निकालना है वो ऊपर होगा, जो नहीं निकालना है वो नीचे होगा। देखो कैसे, एक चाल घट गया तो समय 2 बढ़ गया। यदि हमको स्पीड निकालना है तो स्पीड को ऊपर लिखिए और समय को नीचे। देखो, यस नो, फीलिंग हो रहा है? स्पीड निकालना है तो स्पीड ऊपर, क्योंकि स्पीड निकालना है तो स्पीड ही मानेंगे, और टाइम निकालना तो फिर टाइम मानेंगे। तो जो मानेंगे वही ना डिफरेंस आएगा यहां पर। यदि इसका स्पीड x माने हैं तो यहां स्पीड क्या होगा? x माइनस 2, सॉरी x माइनस 1। तो डिफरेंस तो यहां पर समय में 1 का ही आएगा ना। यदि समय मानो तो इसको x और इसको मानोगे x माइनस, क्योंकि समय 2 घंटा अधिक लिया ना, तो x प्लस 2। तो यहां आ जाएगा x प्लस 2 और यहां जाएगा x, तो डिफरेंस कितने का आएगा? तो जो निकालना वही ऊपर रहेगा, जो निकालना वही निकालते हैं। ऐसे इतना वैसे करके देखो, वो हमेशा ऊपर रहेगा, है ना। तो हम देखें कि 1 ऊपर है तो स्पीड का वैल्यू है, और 2 नीचे है, जो बचेगा वो नीचे, टाइम नीचे। डिस्टेंस दिया ही है, स्पीड निकालना, स्पीड ऊपर और टाइम बचा तो टाइम नीचे। ये जो आया वो 42 आया। ये आया प्रोडक्ट ऑफ द इनिशियल स्पीड एंड द प्रेजेंट स्पीड। क्या आया? 42 क्या आया? पहले वाला और अब के स्पीड का प्रोडक्ट। 42 क्या आया? अब का पहले का। हाँ, तो स्पीड में कितने का अंतर है? तो इसको ऐसा तोड़ना है कि 1 का अंतर हो। कैसा तोड़ना है? तो तोड़ दो, 7 6 42, 1 का अंतर। पहले ज्यादा था और अब 1 कम हो गया, तो पहले वाला 7 हुआ और अब वाला, क्योंकि अब 1 कम हो गया ना जी, तो अब वाला तो कम वाला होगा ना, और पहले वाला, तो पहले का स्पीड 7 था और अब का स्पीड 6। डायरेक्ट आंसर हो गया। थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा यहां पर,
नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? और ये याद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऐसा टाइप 3-3 चैप्टर में आता है और हम इतना बार उसको बनाएंगे कि हो जाता है, लेकिन पढ़े नहीं है इसलिए उनको पता नहीं होगा लोग को। बोलिए, एक बार और समझना ही नहीं है, रुक जा तुम अभी, डिटेल समझने का चीज है। इसका निचोड़ आया, ये आ गया, बस ही समझो कि ये क्या आता है, x और x माइनस 1, x पहले का स्पीड, x माइनस 1 बाद का स्पीड, दोनों का प्रोडक्ट आया 42। तो 42 को ऐसा तोड़ो कि एक का डिफरेंस 7×42 हो गया, x का वैल्यू 7। आप ये याद रखो डायरेक्ट, छोड़ो सब चीजों को। अब यहां सुनो, 1 मिनट भाई साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो देखो देखो, समय निकालना हो पहले इसके अकॉर्डिंग, चाल पहले क्या था, तो 84 किलोमीटर पहले 7 के स्पीड से, 84 किलोमीटर अब 6 के स्पीड से। नहीं समझ में आया? 84 किलोमीटर पहले का स्पीड का था 7, तो कितना समय लिया होगा और अब कितना लिया होगा? देखो समय में 2 का अंतर आ गया ना, तो पहले का समय बोले तो 12 और अब का समय बोले तो 14। लेकिन यहां पर देखिए ऐसे करेंगे तो कर सकेंगे, तो क्योंकि अभी हो सकता है ऊपर लिख दिया 84 और मान लो हमको निकालना है समय, क्या निकालना है? तो समय को ऊपर लिखेंगे और स्पीड को नीचे लिखेंगे। इसको तोड़ना है ऐसा कि 2 का अंतर हो। क्यों? क्योंकि समय में 2 का अंतर है ना, दिया था 2 घंटे ज्यादा लेता है, तो इतना गुना करके आप नहीं कर पाएंगे। इसको थोड़े इसे 12 सत्ते 84 और 2, तो देखो आ गया ना 12 और 14, तो समय में 2 का अंतर आ गया और समय 2 घंटा अधिक लिया है, 2 घंटा, तो पहले वाला कम होगा और अब वाला अब अधिक लिया ना, तो अब ज्यादा होगा ना। देखो डायरेक्ट आ गया समय 12। ऐसे या तो स्पीड निकाल के डिस्टेंस निकालो या डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो इस तरीके से, डिस्टेंस गुने जो निकालना है ऊपर, जो बच गया वो थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो मेरे हिसाब से ये बकवास क्वेश्चन को उड़ा देंगे आप। क्या आप उड़ा सकते हैं? एक बना के दिखाना जरा, दे दिया भाई, बना के दिखाओ जरा। हैं? पीछे क्या हो गया? अच्छा उतारना ही है, पहले इसको उतारो तुम, इसको जल्दी लिखो। आंसर बना के दिखाया तो हम देंगे उतारने के लिए पीछे वाला वैल्यू, और नहीं बनाया तो फिर बुलाएंगे बोर्ड पर। देखो आराम से देखो, नो प्रॉब्लम बच्चा। क्या है? सत्तर है, सचमुच। अच्छा एक बात और, आपको एग्जाम में ऑप्शन बहुत हेल्प करेगा। यदि कहीं फैक्टर ना हो, ऑप्शन बैठा है, ऑप्शन में से आंसर होगा ना, वही फैक्टर है। और क्या देखेंगे तोड़ के किसके मल्टीपल टूट रहा है, जो टूटेगा वही आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? एग्जाम में ऑप्शन तैयार रहता है ना जी, थोड़ी छिपा के रखता है आंसर। देखिए ए भाई, इतना दिमाग लगाओगे दूरी, और निकालना क्या है? चाल। तो चाल कहां रहेगा? जो निकालना है वो कहां रहेगा? और समय ये कट गया, इसको तोड़ो, 7 बचे और 1 जीरो यहां, 1 जीरो यहां, 2 जीरो लगा दो, 70 50। तो पहले का ज्यादा था स्पीड, अब का कम है, तो पहले का 70 अब का। अच्छा कुछ लोग कहेंगे भैया हमसे तो ये कैसे मालूम चलेगा ये टूटेगा? मैंने कहा ना ऑप्शन हेल्प करेगा। ऑप्शन क्या होगा? 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा, यही सब ना होगा। 60 से कटेगा ही नहीं, 80 से कटेगा ही नहीं, 90 से कटेगा ही नहीं, 70 से कटेगा। तो 70 तो अगला क्या होगा? 50। देखेंगे अंतर 20 का है, यस है, तो यही आंसर है। यस और नो? एक और होगा क्या? चलो भाई आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं,
जय श्री राम। और सुनो ना, कल शनिवार है, कल आप लोग को छोड़ देते हैं, आप लोग का टेस्ट लेते हैं। क्या करते हैं? स्पीड टाइम डिस्टेंस का जहां तक पढ़े वहां तक का आना जरूर। ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा टेस्ट, ठीक है? टाइम वही 6:30।